ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आज इस वीडियो में हम राधाष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधाष्टमी के जन्मोत्सव का दिवस मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी के संग भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन किया जाता है, साथ ही व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान व्रत कथा सुनने से मनुष्य की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जैसा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर को रात्रि 11:11 पर और साथ ही साथ 11 सितंबर को रात्रि 11:56 पर यह समाप्त होगी। संपूर्ण नियम उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर के दिन राधाष्टमी का व्रत आप सभी को धारण करना है। साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 11 सितंबर को सुबह 11:03 से लेकर के दोपहर 1:32 तक पूजा का समय रहेगा। राधाष्टमी का पूजन दोपहर के समय में किया जाता है क्योंकि राधा रानी का जन्म दोपहरी के 12 बजे के टाइम पे हुआ था। तो जैसा कि पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राधा रानी स्वर्ग लोक से बाहर चली गई। जब इस बात के बारे में भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो वह विरजा सखी के साथ घूमने लगे। जब किशोरी जी स्वर्गलोक से आई तो उन्हें इस बात का पता चला और वह क्रोधित हो गई। इसके पश्चात उन्होंने विरजा को अपमानित किया। इसके बाद उनने विरजा नदी का रूप लिया। राधा रानी के इस व्यवहार को सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। वह राधा जी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा जी की बातों को सुनकर किशोरी जी क्रोधित हो गई। उन्होंने कान्हा जी के मित्र को दानव योनि के जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा जी ने राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। इसके पश्चात सुदामा के श्राप की वजह से राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण का वियोग का सामना करना पड़ा था। अब इसी श्राप के परिणाम स्वरूप श्री सुदामा जी का जन्म शंखचूर्ण दानव के रूप में हुआ और आगे चलकर भगवान श्री हरि विष्णु जी का महान भक्त बना। दूसरी ओर राधा ने पृथ्वी पर वृषभानु जी के घर में पुत्री के रूप में अवतार हुई। राधा का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं। जब राधा और श्री सुदामा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया था तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा जो वृषभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा और साथ ही साथ मनुष्य योनि में आपको विवाह का संबंध एवं वैश्य के साथ आपका होगा जो मेरे ही अंश का अवतार होगा। इस प्रकार आप पृथ्वी पर भी मेरी ही संगनी रहोगी, लेकिन हमें पृथ्वी पर अलग होने का दुख सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी से कहा कि अब आप मनुष्य योनि में जन्म लेने की तैयारी करो। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई और जिस प्रकार एक शिशु का जन्म होता है उसी प्रकार देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ। हालांकि वास्तव में राधा जी का जन्म उनके गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उनके गर्भ में वायु का आना और उसी वायु से राधा जी का प्रकट हुआ था। प्रसव के समय देवी कीर्ति को पीड़ा हो रही थी और उसी समय राधा के रूप में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। राधा का अवतार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ और तभी से हर वर्ष इस दिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। राधाष्टमी के दिन एक विशेष पूजा की जाती है जिसमें भक्तजन राधा जी की महिमा का गान करते हैं। कथा के अनुसार राधा जी का संपूर्ण जीवन पूर्णतः और भक्ति का आदर्श माना गया है। एक बार जब श्री कृष्ण जी ने राधा जी से पूछा कि उनकी भक्ति का रहस्य क्या है तो राधा जी ने उत्तर दिया कि उनकी भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को भक्ति का सबसे सुंदर और महान रूप दिखाई दिया। उनकी भक्ति ने उन्हें अद्वितीय बना दिया और इसलिए ही राधाष्टमी का पर्व बड़े प्रेम भाव से और भक्ति की महिमा को मान्यता देते हुए किया जाता है।
इसके साथ ही साथ राधाष्टमी के दिन प्रति सुबह आप सभी को उठ करके स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद राधा जी की पूजा करते हुए उनकी फोटो प्रतिमा को सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए। श्री कृष्ण जी का आप सभी को सुंदर रूप से श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही साथ भोग इन्हें अवश्य से समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ केवल फल, दूध और जल का सेवन भी इस व्रत में करना चाहिए। पूजा के बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिससे राधा जी के भजन गाए जाते हैं। इस दिन पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यह दिन मनाया जाता है, ताकि राधा जी की कृपा प्राप्त हो और जीवन में शांति और सुखमय बनी रहे, प्रेम हमेशा बरकरार रहे। साथ ही साथ राधाष्टमी व्रत की कथा हमें अवश्य से सुननी चाहिए। राधा जी के प्रेम और भक्ति की गहराई को समझने के लिए यह हमें अवश्य से ही सुननी चाहिए। यह व्रत केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का आदर्श एक उदाहरण है। राधा जी के जीवन की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में केवल प्रेम और समर्पण ही होता है। तो बोलिए जय श्री कृष्णा, बोलिए राधे राधे। नेक्स्ट कथा आप सभी के लिए मैं कल सुबह 6 बजे आप सभी के लिए डालूंगी। उसे सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।